बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां 21 घंटे से बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में ट्रेन है। बीएलए का दावा है कि 182 लोग हमारी कैद में हैं। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को फिर से धमकी दी है, सैन्य कार्रवाई अगर की गई तो हम बंधकों की हत्या कर देंगे, ये कहना है बीएलए का। तो इतना वक्त बीत चुका है, अभी भी वहां पर 100 बंधक मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीएलए ने धमकी दी है कि हम पर सैन्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 21 घंटे से बीएलए के कब्जे में है ट्रेन और बीएलए का दावा है कि 182 लोग हमारी कैद में हैं। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को एक बार फिर से धमकी दी है, कहा है कि सैन्य कार्रवाई अगर हमारे ऊपर की गई तो हम बंधकों की हत्या कर देंगे। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है ये, जिसे बीएलए के आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है। इसमें कई आम नागरिक भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहां पर महिलाएं और बच्चे भी इन लोगों में शामिल हैं। कई बंधक यहां पर मौजूद हैं। तो इस हाईजैक के बाद अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। किसका क्या दावा है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने 104 यात्री छुड़ा लिए हैं, साथ ही आगे ये भी कहा जा रहा है कि 16 लड़ाकों को हमने मार गिराया है। हमारे जो जवान हैं वो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। 180 लोग बंधक बनाए गए हैं, ये बीएलए की तरफ से दावा किया जा रहा है। बीएलए का ये कहना है कि हमने 20 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो बीएलए और पाकिस्तान सरकार के दावे अलग अलग हैं। साथ ही बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को यह चेतावनी दे दी है कि अगर सैन्य कार्रवाई हम पर होती है तो हम जो भी बंधक हैं उन्हें मार देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इधर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो शहबाज शरीफ ने यह कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर कायराना हमला हुआ। शहबाज आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे जवान आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। रमजान के महीने में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। देश से इन आतंकवादियों को हम खत्म कर देंगे। तो बीएलए और पाकिस्तान सरकार के बीच इस वक्त ये खींचतान का माहौल है। इधर बंधक बना लिए गए हैं, 180 लोग बंधक हैं, ऐसा बीएलए का कहना है। तो बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक में बीएलए का यह दावा है कि 9 बोगियों में करीब 500 लोग सवार थे और इनमें से 450 तो यात्री हैं और स्टाफ है, उन्हें बंधक बनाया गया है। ये बीएलए का दावा है। साथ ही बीएलए ने अपने दावे में आगे ये भी कहा है कि हाईजैक के बाद आम नागरिकों को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि इस ट्रेन में उनका ये कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग भी थे। हमने महिला, बच्चे और बुजुर्गों को छोड़ दिया है, ये कहना है बीएलए का। उन्होंने ये भी कहा कि बलोच नागरिकों को भी हमने जाने दिया है। पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे उस ट्रेन में वो अभी कैद में हैं और जो बाकी सुरक्षा बल हैं और बाकी का जो स्टाफ है उसे हमने अब भी बंधक बना रखा है। ये बीएलए के दावे की हम बात कर रहे हैं। तो लगातार पाकिस्तान सरकार और उनके बीच खींचतान का माहौल बना हुआ है। इधर 180 से ज्यादा लोग अभी भी बंधक बनाए गए हैं। तो हमारे सहयोगी और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उमा शंकर सिंह, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास आऊंगी। उमा, 18 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है और बताया जा रहा है 180 से ज्यादा लोगों की सांसें अटकी हुई है वहां पर। जी बिल्कुल, और जैसा कि हम शुरुआत से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 2 अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बीएलए ने तो ये दावा किया कि महिलाओं, बच्चों और जो सिविलियंस हैं उनको उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, और इस बात की तस्दीक जो है उन बयानों से भी होती है जो मुसाफिर बचकर आए हैं जिनको छोड़ दिया था बीएलए ने, और वो खुद कह रहे हैं कि उनको ट्रेन से उतरकर चले जाने को कहा, और जब वो जा रहे थे तो उन्हें ये भी कहा गया कि वो पीछे मुड़कर ना देखें, और वो अपनी जान, अपने परिवार की जान बचाने के लिए कई किलोमीटर आगे चलकर पहुंचे और वहां से उनको फिर क्वेटा ले जाया गया है। तो ये उनके बयानों से इस बात की तस्दीक होती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार की तरफ से दावा किया गया है, प्रांतीय सरकार की तरफ से, कि 117 जो हॉस्टेज है उनको छुड़ाया गया है ऑपरेशन के जरिए, दूसरे फेज के ऑपरेशन के जरिए इनको छुड़ाया गया। उमा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, इसी खबर पर आपके पास वापस आऊंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है ट्रेन हाईजैक को लेकर। ये बड़ी खबर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि 27 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये दावा किया गया है ट्रेन हाईजैक पर। यह बड़ी खबर, अब संख्या 27 बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि हमने 27 लोगों को मार गिराया है। उमा जी बिल्कुल, जो ऑपरेशन 3rd फेज का चलाया जा रहा है उसी के तहत ये जानकारी आई है जो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किया है। और जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जहां पे ये ट्रेन रोकी गई, जहां पे इस पर हमला हुआ,
वहाँ की जो उत्तरी जो माउंटेन्स है वहाँ पर दो फ्रंटियर कोर के 2 यूनिट को तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 और यूनिट जो है वो साइट पर भेजा जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये मुश्किल इलाका है वहाँ पहुंचने में वक्त लग रहा है। फ्रंटियर कोर ने 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना की टुकड़ी जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहाँ पे इस ट्रेन को रोका गया है। तो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन की पूरी तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ बीएलए ने इस बात की धमकी भी दी हुई है कि अगर ऑपरेशन किया गया तो ट्रेन पर सवार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो मिलिट्री के लोग हैं, जो आईएसआई के लोग हैं, उनकी हत्या कर दी जाएगी। और ये भी जानकारी आई कि तकरीबन ऐसे 30 लोगों की हत्या की जा चुकी है और जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी दावा किया गया है कि कई जो मिलिटेंट है वहां से भाग रहे थे तो उनके ऊपर बॉम्ब गिराया गया और ऐसे 27 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। कुल मिलाकर वो एक ऐसा दुरूह इलाका है जहां से जानकारी भी छन छन कर निकल कर सामने आ रही है और वही जानकारी सामने आ रही है जो वहां की सरकार की तरफ से साझा किया जा रहा है। जी उमा, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे मेहमानों के पास भी लौटेंगे, लेकिन उसी बीच ये बड़ी खबर एक और कि ट्रेन हाईजैक पर बीएलए ने धमकी दी है और ये कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो जो भी 182 बंधक हैं उनकी हम हत्या कर देंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो बंधकों को हम गोली मार देंगे। ये दावा बीएलए की तरफ से किया गया है और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि अभी 30 लोगों की वो ऑलरेडी हत्या कर चुके हैं। पाकिस्तान सरकार सोच समझकर फैसला करे, ये बीएलए ने कहा है। साथ ही कहा कि हमारे खिलाफ अगर आपने सैन्य ऑपरेशन चलाया तो अंजाम आपको भारी भुगतने पड़ेंगे। सैन्य कार्रवाई से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ये दावा है बीएलए का। तो ये चेतावनी कहें, इसको धमकी कहें, धमकी दी गई एक तरह से पाकिस्तान सरकार को कि अगर हमारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो जो 182 बंधक अभी हमारे पास हैं हम उन सभी बंधकों की हत्या कर देंगे। उमा, ये बड़ी धमकी दी गई है। साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आएंगे। हमारे पास रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन है, साथ ही अनिल त्रिगुणायत पूर्व राजनयिक है। जनरल साहब, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। क्या पाकिस्तानी सेना उस तरीके से डील कर पा रही है इस सिचुएशन में जैसे होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान सेना का जो अभी स्ट्रेटजी है वो ये आपने जैसे बताया कि फ्रंटियर कोर लगा रखी है, उस इलाके की घेराबंदी कर दी और फौज भी अवेलेबल है। लेकिन हम बात करते हैं बीएलए की स्ट्रेटजी। देखिए, जब मैं अफगानिस्तान में था और ये इन इलाकों में, खैर मैं कोयटा तो नहीं गया हूँ, लेकिन कंधार हेलमेट से जब ये पूरे इलाके में हम गए थे तो ये जो इलाका है, ये जहाँ पर ये ट्रेन हाईजैकिंग हुई है, ये पाकिस्तान में एक रेंजेस है, उसका नाम है सुलेमान रेंजेस, और ये साउथ वेस्ट आती हुई ये एक्सटेंशन है उस रेंज का। तो ये पहाड़ी इलाका है, सिर्फ फर्क ये है कि ये खुला इलाका है, पहाड़ी है, पथरीला है लेकिन खुला है। तो इसका मतलब वहां से दूर से देखा जा सकता है। तो ये जो सेपरेटिस्ट है, पहली बात हम इनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं और पाकिस्तान हमेशा इन सबको टेररिस्ट बोलता है, लेकिन हमें हिंदुस्तान में इन सबको सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले या सेपरेटिस्ट बोलना चाहिए क्योंकि वो अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़े। इनकी स्ट्रेटजी ये रही होगी, अभी ये हाईजैकिंग के बाद इनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी और स्पेशल फोर्सेस हमला करेगी। तो मेरे को लगता है क्योंकि ये पथरीला इलाका है और पहाड़ी इलाका है, इन लोग ने छोटे छोटे ग्रुप्स में ये जो होस्टेजेस है और खासकर जो इनके आर्मी वाले होस्टेज है, सिक्योरिटी फोर्सेज है और आईएसआई के तकरीबन वो 140 के आसपास हैं, उन सबको अलग अलग टुकड़ियों में और कुछ सेपरेटिस्ट के अंदर में अलग अलग इन्होंने रखा होगा क्योंकि एक जगह रखेंगे तो कंसंट्रेटेड टारगेट बनेगा। दूसरा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो इनके जो ये इनर कोर बन जाएगा। इनर कोर मतलब इनर कोर में इन्होंने ये सारे ये होस्टेजेस को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में रखा होगा गार्ड के साथ, और जितनी इर्द गिर्द पहाड़ियां हैं उनकी डोमिनेटिंग हाइट्स में ये लोग का बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, आई सर्वेलेंस कॉन्टैक्ट होगा इनका, और हर डोमिनेटिंग हाइट्स को वो इस्टेब्लिश करेंगे वहां पर। क्यों पाकिस्तान सेना की जो भी मूवमेंट होगी वो दूर से इनको दिख जाएगी और इंटरफेयर करेंगे। जब भी इनको लगने लगेगा कि पाकिस्तान सेना की टुकड़ी आ रही है या हेलीकॉप्टर्स की नफरी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इनको कोई हताश नहीं है पाकिस्तान सेना को हेलीकॉप्टर्स यूज करने के, उसमें चाहे इनके होस्टेजेस भी मर जाए, तो फिर ये हुक्म देंगे अपनी जो इनर कोर ग्रुप है कि ये होस्टेजेस को एग्जीक्यूट करेंगे। और अभी आप जैसे रिपोर्ट्स आ रही है तकरीबन 20 से 30 होस्टेजेस इन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिए हैं और मेरे ख्याल ये होस्टेजेस सारे पाकिस्तान सेना के होंगे। तो ये स्ट्रैटेजी इनकी ये है और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन है। लेकिन मेरा तजुर्बा है, जब मैं अफगानिस्तान में भी था
खैबर पख्तूनख्वा में भी इस प्रकार जब ये ऑपरेशन करते थे, ये लोग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, गनशिप सब कुछ यूज करते थे वहां के लोगों के खिलाफ। तो पाकिस्तान सेना को कोई कठिनाई नहीं है, ये अपने लोगों के खिलाफ ही अपनी सेना को यूज करते हैं और अभी भी करेंगे। और ये हो सकता है एक और काम करेंगे, ये जितने भी बलूच इलाके हैं ये बलूचिस्तान में, ये कुछ गांव में जाके रेड वगैरह कर सकते हैं, वहां उनको भी ये मार सकते हैं, क्योंकि ये BLA जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट पे थोड़ा प्रेशर मारने के लिए, और ये मीडिया में नहीं आएगा। पाकिस्तान सेना और भारतीय सेना में सबसे बड़ा अंतर यही है, ये लोग अपने लोगों को मारने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। भारतीय सेना ने कभी भी अपने इलाके में किसी भी, चाहे कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, हमने हमेशा वहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज का ध्यान रखा है। सिविलियन कैजुअलिटीज हम होने नहीं देते, हम सिर्फ टेररिस्ट को मारते हैं। पाकिस्तान सेना किसी को मारने में हिचकिचाएगी नहीं। और ये जितनी ये रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, ये तकरीबन आप ये लेके चलिए गलत होंगी, ये प्रोपेगेंडा करते। और आज की तारीख में पाकिस्तान अवाम के खिलाफ तो पूरा उनका देश खड़ा हुआ है। आपने देखा था जब ये इमरान खान को अरेस्ट किया था, सारी जनता वहां उनके कोर कमांडर और मिलिट्री एयरबेस, एयरफोर्स बेस पे घुस गए थे। तो पाकिस्तान की जो जनता है उनका आक्रोश है उनकी सेना के प्रति और रहेगा। ये जो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि हम ये बिल्कुल जनरल साहब, ये देखने वाली बात होगी कि आपने पूरी रणनीति की बात की, BLA की रणनीति की, देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना इससे कैसे निपटती है। लेकिन अनिल जी आपके पास मैं आऊंगी, क्या लगता है कि मतलब ये नई जंग की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे देशों में जंग चल रही है, कहां तक जाएगा ये विवाद? देखिए, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए बहुत सालों से लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे हैं जी। और उसके पीछे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, पाकिस्तान का लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है, आप ये जानते हैं इसको, और रिच है मिनरल्स में और हर चीज़ के अंदर। इसीलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी बलूचिस्तान के थ्रू जाता है। लेकिन जो वहाँ की रिचेज हैं, जो वहाँ के, उसका कोई भी लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर बड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, डेवलपमेंट है नहीं वहाँ पर बिल्कुल भी। और पाकिस्तान सरकार ने, वो कभी भी किसी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने खाली उनको सप्रेशन करने के लिए किया है। तो लेकिन इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से सिविलियंस को जो इतने सारे थे, या बंधक बनाना या हॉस्टेज लेना, उसकी मेरे ख्याल से खिलाफत करनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये अब उन्होंने सारे लोगों को छोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि हमने छुड़ा लिया, लेकिन बलोच ने शुरू में ही कहा था कि जितने लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े लोग हैं या बलोच लोग हैं, उनको वो छोड़ देंगे। उन्होंने छोड़ दिया। अब वो हो सकते हैं वो जो 107 या 10 जो भी लोग ये पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रही है उन्हीं में से हो। तो उनकी लड़ाई जो है वहाँ की सरकार के साथ है, वहाँ की आर्मी के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी आर्मी इवेंचुअली तो प्रिवेल करेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि ये उनको दिखाना भी पड़ेगा अपने देश को। लेकिन आप ये देखें, मैं देख रहा था पाकिस्तानी टीवी में कोई बोल रहा था कि वहाँ का टीवी बिल्कुल साइलेंट है, वहाँ बता ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है पूरा। तो मेजर जनरल साहब जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि वो जो बाहर के लिए उन्होंने सब कुछ कर रखा है। तो लेकिन इसको रिजॉल्व तब तक नहीं होगा। BLA के ऊपर ये अटैक भी कर रहे हैं, आपने देखा ईरान में भी उनके ठिकानों पे अटैक किया था पाकिस्तान आर्मी ने। उन्होंने यहाँ पर अफगानिस्तान में जो इनके कैंप्स हैं वहाँ पर भी किया था। तो ये पाकिस्तान ने खुद तो जो भस्मासुर की तरह इन्होंने सारे लोगों को परेशान किया, सबको टेररिस्ट ग्रुप्स को आगे बढ़ाया। अब वो खुद सफर कर रहे हैं तो वो दुनिया में जाकर के रोते हैं। उमा शंकर, ये अचानक से तो हाईजैक नहीं हुआ है ट्रेन का, ये पहले से प्री प्लान था, अच्छे से प्लान किया गया। तो ऐसे में ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी भी मानी जा सकती है। आपने ये सवाल मुझसे पूछा है? जी जी जी, उमा शंकर जी। जी, एक्चुअली देखिए, इनको इस बात का इल्हाम नहीं था कि एक ऐसे लोकेशन पर इस तरह से ट्रेन को हमला करके रोका जाएगा, और तभी जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना वक्त लगा है वहां तक पहुंचने में। और ये जो दावा किया जा रहा है कि वहां तक अब पहुंच गई है सिक्योरिटी फोर्स, ये भी इसकी भी जो तस्दीक है वो नहीं हो रही। हालांकि पाकिस्तान की सरकार, प्रांतीय सरकार वहाँ की जो है वो कह रही है, तो ये मानना चाहिए कि वहाँ पे ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। जो दावे प्रति दावे की हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये भी बात सामने है कि जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान या जो पाकिस्तान आर्मी के जवान उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके पास अपना जो असला था
जब ट्रेन पर हमला हुआ तो उन्होंने उस असले का इस्तेमाल करके रेसिस्ट करने की कोशिश की और उस समय बीएलए की फायरिंग में जो है वो तकरीबन 6 जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान है वो मारे गए और उसके बाद और भी जवानों की जो हत्या है या जो क्रॉस फायरिंग में या जो अटैक है उसमें वो मारे गए हैं, इनकी तादाद बढ़कर 20 से 30 बताई जा रही है। तो कुल जमा पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती यह है कि उस जगह तक पहुंचना जहां पर ये जो बंधक हैं वो बनाए गए हैं और इसमें सिविलियंस भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उस परिवार से आते हों जो अपने फौजी जो पिता पति या रिश्तेदार के साथ ट्रैवल कर रहे हों। तो जो सिविलियंस को भी बंधक बनाए जाने की बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको एक मानवीय ढाल के तौर पे, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए भी ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। तो चुनौती अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने बहुत ज्यादा है। सिविलियंस की जान बचाते हुए कैसे जो वहां पे जो मिलिटेंट्स हैं उनको मारे या उन पे काबू पाए, ये बड़ी चुनौती उनके सामने है। बिल्कुल चुनौती है। और एक बार अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, कि बीएलए की बलूच लिबरेशन आर्मी की आखिर डिमांड क्या है। पहली उनकी सबसे बड़ी डिमांड अपने कार्यकर्ताओं की रिहाई है। जो कार्यकर्ता जिन्हें गिरफ्तार किया गया था अलग अलग प्रदर्शनों के दौरान, उनकी रिहाई बड़ी मांग है। और दूसरी बड़ी मांग प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। जैसे कि हमारे एक मेहमान बता भी रहे थे, वहां पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है। सीपीईसी प्रोजेक्ट बंद किया जाए, ये इनकी तीसरी मांग है। और चीन पाकिस्तान का दखल खत्म हो, ये चौथी मांग। पांचवी मांग, पुलिस और सैन्य बर्बरता यहां पर बंद कर दी जाए। छठी मांग कि पाकिस्तान से अलग हमारा देश बना दिया जाए। मुझे लगता है जो छठी मांग है उमा, वो सबसे बड़ी मांग है इनकी कि पाकिस्तान से अलग देश हमारा बना दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए बलोच के लोगों की ये मांग दशकों से रही है और वो इस बात का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पे लगाते रहे हैं कि उनके संसाधनों का दोहन पाकिस्तान को करता है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए करता है, लेकिन उसके इलाके में जो विकास है वो नहीं हुआ है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है, ये बात भी सही है। तो पाकिस्तान के इलाके के साथ साथ जो एक अलग देश की वो मांग कर रहे हैं उसमें ईरान के भी इलाके आते हैं और कुछ अफगानिस्तान के भी इलाके आते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से उनका कहना है कि उन पर तशद्दुद होता है, जुल्म होता है, इस वजह से वहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। और पिछले साल ही नवंबर में हमने देखा था कि किस तरीके से क्वेटा जो रेलवे स्टेशन है उस पर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें कि 26 के आसपास लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकांशतः वो थे जो सेना के जवान थे और जो छुट्टी पर अपने घरों को लौट रहे थे। तो ये पहला हमला नहीं है, नए तरह का हमला है। इस तरह से पूरी की पूरी ट्रेन को बंधक बनाए जाने का पहला ये मामला है वहाँ पर। लेकिन चुनौतियां पहले से रही हैं और ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, चाहे वो प्रांतीय सरकार हो चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, वो उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचों का ये भी आरोप रहा है कि जो वहाँ पे लोग लापता होते हैं उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस का हाथ है और बड़ी तादाद में लोग जो है लापता है, उनका कोई अता पता नहीं है। तो एक मानवाधिकार हनन के आरोप जो है पाकिस्तान की सरकार पर इस इलाके में लगातार लगते रहे हैं और इस बीच इस तरह से जो बीएलए ने हमला किया है और उसकी जिम्मेदारी ली है और अपने मांगों के साथ सामने आई है, उसमें ये भी है कि उनके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। तो अब निगोशिएशन की बात मानती है पाकिस्तान की सरकार या ऑल आउट एक ऑपरेशन चलाती है, ये देखने की बात है। अभी तो वो ऑल आउट ऑपरेशन चलाती ही नजर आ रही है। बेशक कामयाबी उसको अभी ना मिलती दिख रही हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि सिविलियंस की जान की कीमत पर भी वो चाहेगी कि वो इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करे। बिल्कुल। और जनरल साहब, अगर बीएलए की हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा हमला अब तक का है उनका, या इससे पहले भी वो इस तरीके की कोशिशें कर चुके हैं? और देखिए, मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा हमला है। काफी कोशिशें तो इन्होंने की है और बड़ी सक्सेसफुल रही है। आपको पता है ये एक ट्रेन पे हमला किया था जो रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, कई बसेस पे किया है इन्होंने। जो पंजाबी वहाँ यात्री थे उनको निकाल के और वो मारा है। तो इनके काफी ऑपरेशन हुए, लेकिन ये पहली बार शायद मेरे को तो लगता है कि ये बड़ा रिकॉर्ड सा है कि एक पूरी ट्रेन को हाईजैक किया जिसमें तकरीबन 450 पैसेंजर से ज्यादा थे और 9 बोगियां हैं। तो ये तो बहुत ही एक मतलब पुराने जमाने में कुछ पिक्चरों में दिखाते थे कि ट्रेन में एक रेड हो रहा है और वहां पर सोने ज़ेवरात जा रहे हैं, लेकिन ये एक होस्टेजेस बनाना एक पूरी ट्रेन को, ये तो मेरे ख्याल एक बहुत ही आपने एक सवाल भी बल्कि उठाया था, ये पाकिस्तान आईएसआई का फेलियर है। मैं तो बोलूंगा बिल्कुल फेलियर है, क्योंकि किसी ने ये कल्पना नहीं की थी। और मेरे ख्याल ये जो बलूच एलए ने ये जो ऑपरेशन किया है, बहुत सोच समझ के, बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन किया है। ये एक छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। एक ट्रेन को हाईजैक करना आसान नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी सोचा कि कहाँ करना है, तो उन्होंने ऐसी जगह चुनी जो मैंने आपको बताया, ये एक्सटेंशन ऑफ सुलेमान रेंजेस है।
पहाड़ी पथरीला इलाका है और खुला इलाका है, तो उन्होंने ये इलाका इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ इनको एक टेरेन एडवांटेज है। दूसरा मैं एक और बोलना चाहूंगा कि आज ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फायदे देखिए, उनके ऊपर की तरफ है पूरा ये अफगानिस्तान, जो आज जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। उनके वेस्ट में है ईरान का सिस्तान प्रोविंस, वो न्यूट्रल प्रोविंस है, और ये नॉर्थ ईस्ट में है ये खैबर पख्तूनवा। कहने का मतलब है जो एक ऑपरेशंस के लिए इनके पास इलाका बहुत है छिपने के लिए और वहां पर रीअसेंबल होने का सही समय पे, तो ये इनके बिल्कुल, क्योंकि वो सर दुर्गम इलाका भी है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ नई मेहमान जुड़ रहे हैं, सारा जमान हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ी हैं, लाइव जुड़ रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ हैं सारा जी। कैसे निपटा जाएगा? पाकिस्तान की आर्मी क्या निपट पाएगी बलूचियों से? 182 लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। देखिए, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक 155 अफराद, 155 पैसेंजर्स जो हैं वो रिलीज़ किए जा चुके हैं और 27 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है, इससे पहले भी उन्होंने जो बताया कि छोटी छोटी टोलियों में भी वो पीछा कर रहे हैं टेररिस्ट का, तो बहुत क्लोज लेवल पे भी कॉम्बैट हो रही है। उसके अलावा जो हॉस्टेजेस रखे गए हैं उनके दरमियान में ही उन्होंने बताया है कि सुसाइड बॉम्बर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जैकेट्स पहनी हुई हैं, और उस वजह से भी ये जो ऑपरेशन है जो पहले ही एक बहुत मुश्किल और बड़े डिस्कनेक्टेड से इलाके में हो रहा है, वो ऑपरेशन मजीद कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो क्या पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी खोए हैं पाकिस्तान ने? क्योंकि खबर ये मिल रही है कि कुछ पाकिस्तानी जवानों की भी इसमें मौत हुई है। जी, BLA तो यही क्लेम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से हमें ऐसी कोई कन्फर्मेशन अभी नहीं आई और ना ही इस क्लेम को अभी तक हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सके हैं। तो आप ये मानते हैं कि खुफिया एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान की, वो उनका फेलियर है ये? देखिए, ये तो ऐसी असेसमेंट है जिसको कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस ऑपरेशन के बाद करेंगे, उसके अलावा इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी इसको एनालाइज करेंगे। लेकिन एक चीज़ जिसको ज़रूरी जहन में रखना ज़रूरी है वो ये है कि जहाँ भी हम देखते हैं कि मिलिटेंट्स लड़ते हैं या जहाँ पे एसिमेट्रिक या गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं उनको भी कुछ एडवांटेजेस हासिल होते हैं, और वो ये है कि एक तो वो लोकली रिक्रूट कर पाते हैं, उनकी रूट्स मकामी लोगों में होती हैं, जो मकामी सतह पे जो रिजेंटमेंट अगर पाई जाती है तो वो उसको कैपिटलाइज कर पाते हैं। तो एक तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से मिलिटेंट ग्रुप्स को एडवांटेज मिलता है। दूसरा ये है कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन कर रही हैं उसके बारे में सोर्सेज का ये भी कहना है कि उसके हैंडलर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अब इससे पहले हम ये देखते आए हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसकी ऑफ शूट्स खैबर पख्तूनख्वा में हमले करते रही हैं, उनके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को जिम्मेदार करार देता रहा है। लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले एक हमले के लिए भी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान ने आयद किया है। इसके ऊपर अब से कुछ देर तक तो अफगानिस्तान की जानिब से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। सारा जी, जब आप पहले जुड़ी थी आपने कहा था कि बलूच और बलूचियों से एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे, कोई बात आपकी उनसे अब तक हो पाई है? नहीं, PLA से हमारा कोई रब्ता अब तक नहीं हो पाया, लेकिन वो मीडिया में जो स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं वो सबके सामने, और उसमें उन्होंने अपनी डिमांड्स भी रखी हैं कि उनके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी रिहा किया जाए, उनके जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उनको छोड़ा जाए, और उसके अलावा जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको भी सामने लाया जाए, उनको बाजियाब कराया जाए। और उसके लिए उन्होंने 48 आवर्स कल शाम दिए थे, ट्यूसडे की शाम को, लेकिन सरकार की तरफ से, सरकारी इदारों की तरफ से इन डिमांड्स के ऊपर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं जारी की गई। अब तक जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनका फोकस यही रहा है कि जो क्लियरिंग का ऑपरेशन है ये जारी रहेगा, और टेररिस्ट के खिलाफ, मिलिटेंट्स के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी मिलिटेंट से कोई संपर्क करने की कोशिश कर रही है? कोई बातचीत उनसे हो पाई है? देखिए, अगेन इसमें जो स्टेट कह रही है वो यही है कि वो टेररिस्ट के पीछे जा रही है और वो ऑपरेशन जो है उसको मुकम्मल करने पे उसकी तवज्जो है। इस सिलसिले में जो BLA की डिमांड्स हैं उनके बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, या किसी सतह पे भी नहीं कहा गया कि उनकी डिमांड्स को कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन में जो आम लोगों की जान जा रही है सारा जी, उसके बारे में पाकिस्तान सरकार ने कुछ तो सोचा होगा। 155 लोग आप बता रही हैं अभी भी वहाँ पर बंधक हैं। 155 लोग रिलीज हो चुके हैं। 155 अफराद जो हैं वो फ्री हैं, वो अपने घरों को लौट रहे हैं, और उनमें से जो लोग जिनके जो इंजर हुए किसी भी वजह से या जिनकी तबीयत ख़राब हो गई है सारे में,
उनको भी इमदाद दी जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो 155 लोग जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं और ट्रेन के ऊपर हमें यही बताया गया कि तकरीबन 450 अफराद थे और उनके अंदर सिक्योरिटी का स्क्वाड भी मौजूद था। तो नंबर्स अभी जो हैं उनको ऐड अप करना इसलिए मुश्किल है कि दोनों जानिब से क्लेम सामने आ रहे हैं, खासतौर पे BLA के क्लेम्स हैं। और ये हम जानते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं वो अपने क्लेम्स को भी ऐसे बयान करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा फिक्र, ज़्यादा परेशानी फैले। तो जो वेरीफाइड फिगर्स हैं अभी तक वो 155 का फिगर है जितने के लोग अब तक रिलीज हो चुके हैं। शुक्रिया आपका सारा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बताया ये जा रहा है, सारा ने ये बताया कि 155 लोगों को वहां से रिलीज किया जा चुका है। उमा, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि 155 लोगों को छुड़ाया जा चुका है या कितने लोग अभी वहां पर बंधक हैं BLA के पास? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बेशक ये दावा किया गया हो कि उसने ऑपरेशन करके इन लोगों को छुड़ाया है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी दर्शकों को बताया कि जो छूटे हुए लोग वहां से आए हैं, उन्होंने जो मीडिया में बयान दिए हैं, टीवी पर जो उनके बयान चले हैं, उसमें साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ट्रेन को बंधक बनाने के बाद, हमले के बाद वहाँ जो उनके बॉगी में जो मिलिटेंट्स हैं वो आए और उन्होंने उनको उतर जाने को कहा। यानी कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन जो है वो आम नागरिक हैं, कौन ट्रेन पर सवार जो हैं वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं या उनका परिवार है या फिर ISI के ऑफिसर्स हैं या दूसरे इंटेलिजेंस विंग के या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो तंजीम के जो लोग हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उन्होंने बंधक बनाया। इस तरह की बात जो है वो BLA की तरफ से जो बयान आया उससे भी तस्दीक होती है कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बंधक बनाया है वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुकात रखते हैं और इसलिए उनको बंधक बनाया गया है क्योंकि वो इस इलाके में आकर ऑपरेशन चलाते हैं और उन पर जुल्म और तशद्दुद करते हैं। तो अब जो ऑपरेशन सरकार की तरफ से आ रही है उसमें तो ये जरूर कहा जा रहा है कि उन्होंने बंधकों को छुड़ाया है। और जैसा कि हमने बताया कि उत्तरी जो पहाड़ी इलाका है वहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो रिइंफोर्समेंट भेजा गया है। जमीनी रास्ते, सड़क के जरिए वहां पहुंचना मुश्किल है। ट्रेन जरूर एक राहत की भेजी गई थी जिससे जो कि थोड़ी दूर आगे से कुछ जो मुसाफिर छूटे उनको लेकर क्वेटा तक पहुंची है। तो सिचुएशन काफी वहां पे कॉम्प्लिकेटेड है और सरकार का दावा है कि ऑपरेशन के तीसरे चरण में वो है और मिलिटेंट को मारने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। तो जनरल साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ छुपा रही है या गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं मीडिया में? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो सरकार है उनका अभी इरादा बहुत क्लियर है। ये सारा मीडिया ब्लैकआउट रहेगा और जो बताया जाएगा वो वही बताया जाएगा जो वो चाहते हैं। तो ये आप ये खुद देखिए, होस्टेजेस के बारे में कोई अभी तक कुछ डाटा रिलीज नहीं किया है। बिल्कुल, जितने भी होस्टेजेस रिलीज किए गए हैं, पहली बात वो रिलीज किए गए हैं, पाकिस्तान नहीं है, ना उनका कोई डाटा है सर, साथ ही ना उन लोगों का कोई डाटा है जो पाकिस्तान की सेना के जवान यहाँ पर मारे गए हैं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है जहां पर एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है।